अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे वाला नान। इसकी कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। बीफ कीमे वाला नान कैसे बनाएंगे। इससे पहले आपके साथ चिकन कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है। बीफ कीमे की रेसिपी पहले आपको नहीं बताई गई। तो आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके। मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। मतलब कि इसमें डो का तरीका भी आपको बताएंगे और कीमा कैसे तैयार करना है, और इसके अलावा कीमे वाले नान की जो फिलिंग है वो किस तरह से की जाती है। इसके दो तरीके हैं, दोनों इसी वीडियो में शेयर किए गए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 7 लीटर पानी लिया है। पहले से इस बर्तन में कोई चीज़ नहीं मौजूद, मतलब कि इसमें पहले खमीर बनाई गई थी, वही मतलब कि इसमें थोड़ी बहुत है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ पानी डाला है। पानी डाल के इसमें नमक शामिल करना है। 7 किलो पानी है और 10 किलो मैदे की हमने रेसिपी बनानी है, तो उसी हिसाब से बाकी चीज़ें भी डालेंगे। इसके अलावा ईस्ट डाल रहे हैं इसमें 3 चम्मच। इसके अलावा नमक इसमें तकरीबन 70 से 80 ग्राम डाला गया था। और अब इसमें शामिल करना है जी मीठा सोडा। ये तकरीबन 2 चम्मच जाएंगे, मतलब कि 1.5 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप यही रेसिपी गर्मियों में बना रहे हैं तो फिर आपको ये मसाला मतलब कि बराबर रखना पड़ेगा। जितनी ईस्ट है उतना ही आपको मीठा सोडा डालना पड़ेगा। तो इसके साथ ही मैंने ज़ीरा डाल दिया है। और ज़ीरा डालने के बाद इसमें जी हमने घी डालना है। तकरीबन 3 पाव घी इसमें चला जाएगा। ये पहले आधा किलो का पैकेट था और 1 पाव का पैकेट दोबारा इसमें डाल दिए। 3 पाव इसमें घी शामिल कर दिया है। और अगर ये रेसिपी आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है। ये है कि आप इस डो को तैयार करके इसे जो है ना थोड़ा सा रेस्ट दें, तकरीबन 1 घंटे के लिए, और ऊपर से इसे कवर कर दें। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो मसाला जो है आप इसका डबल कर दें। जितनी आपने ईस्ट डाली है उतना ही इसमें आपने मीठा सोडा डालना है। और जो है ना आपकी जो खमीर है वो बेहतरीन तैयार हो जाएगी 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया है आपस में, और इसके अंदर जो है ना मैदा डाल दिया है। तकरीबन 10 किलो मैदा इसमें इस्तेमाल होगा। 7 लीटर पानी शामिल किया है मैंने। थोड़ा थोड़ा खुशका लगाते जाएंगे और इस डो को हमने अच्छे से तैयार कर लेना है, जैसे कि एक नॉर्मल डो बनाते हैं रोटी के लिए या नान के लिए। ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और ना ही नरम होनी चाहिए। एक सादा नान की जैसे डो बनाई जाती है वैसे ही इसकी डो तैयार कर लेंगे। यही डो कीमे वाले नान और आलू वाले नान में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो इस तरह से आपने इसे काट काट के अच्छे से इसकी डो तैयार करनी है। इसके बाद इसे मुक्की लगानी है और फिर इसे जो है ना आपने ऊपर से कवर करके रेस्ट दे देना है, क्योंकि सर्दी है। सर्दी से आपने इस डो को बचाना होता है। इसे आप हवा वगैरह से सर्दी से बचाएं और ऊपर से कवर कर दें, ताकि आपकी जो खमीर है वो अच्छे से राइज हो, नान आपके अच्छे बने। तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हम तकरीबन कोई पौने घंटे के लिए रेस्ट देंगे। ऊपर से कवर कर दिया है। अब जो है ना चलते हैं मसालों की तरफ और कीमे की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच खुश्क धनिया। ये साबुत धनिया है। आपने इसे जो है ना मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेना है, चाहे आप हाथ से मसल लें। आपने इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना। और इसी तरह से 1 चम्मच ज़ीरा है, इसे भी दरदरा बना लेंगे, कूट लेंगे। और इन दोनों चीज़ों को हम जो है ना इसी तरह शामिल करेंगे, मतलब कि बिल्कुल फाइन पाउडर इसका नहीं इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आप मसाले देख सकते हैं डिटेल के साथ। सारे जो है ना हमने एक तरतीब से रख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कितने कितने मसाले और कौन कौन से मसाले जाएंगे। नमक है 1 चम्मच, और हल्दी है तकरीबन आधा चम्मच है। 1 चम्मच इसमें मिर्च जाएगी। 1 किलो की रेसिपी में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मिर्च जाएगी। इसके अलावा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो। 1 चम्मच ज़ीरा दरदरा कुटा हुआ। इसके अलावा कसूरी मेथी जाएगी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। और 2 चम्मच इसमें खुश्क धनिया जाएगा, ये भी दरदरा कुटा हुआ है। अजवाइन और कलवंजी आधा आधा चम्मच इसमें डालेंगे। कलवंजी आपने ज़्यादा नहीं डालनी, ये थोड़ी सी कड़वी होती है, इसलिए जो है ना आपने तकरीबन आधा चम्मच इसमें डालना है। इसके अलावा 2 प्याज हैं, छोटे साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। इन्हें जो है ना चॉप करके इसका पानी जो है ना अच्छे से निचोड़ लिया है। इसके अलावा जी धनिया है, पुदीना है और सब्ज़ मिर्चें हैं कुछ, और लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये सारी चीज़ें जो है ना कीमे की तैयारी में इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा बीफ का कीमा लिया है जी 1 किलो। इसके अंदर जो है ना मैंने चर्बी डलवाई है। ये देखें, ये जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही है ये चर्बी है इसमें। ये एक तो यहाँ पे ऑयल का काम करेगी और इससे जो है ना टेस्ट भी अच्छा बनता है। तो मैंने क्या किया है कि कीमे को पहले तो अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। थोड़ा थोड़ा आप कीमा लें हाथों से, दोनों हाथों की मदद से निचोड़ के इसमें से जो
पानी और ब्लड वगैरह होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद आपने जो है ना इसमें मसाले वगैरह डालने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, ये तकरीबन कोई 2 चम्मच है। और दो जो है ना दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिन्हें चॉप करके इनका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। तो यहाँ पे कोई सब्ज़ मिर्चें हैं 4 से 5, पुदीना जाएगा थोड़ा सा, इसे आप बारीक बारीक काट लें, इसकी जो मोटी डंडियाँ हैं वो ना डालें, पत्ते पत्ते आप जो है ना डाल लें। इसी तरह से थोड़ा सा आपने धनिया लेना है, इसके भी पत्ते पत्ते आप जो है ना बारीक काट के वो डाल लें। इसके बाद इसमें जाएगी कसूरी मेथी, आपने इसे इस तरह तली पे रखना है और दोनों हाथों से मसल के इसमें डाल देना है। ये देखें जी, इस तरह से इसका पाउडर सा बन जाएगा क्योंकि ये खुश्क होती है। इसके अलावा इसमें खुश्क धनिया जाएगा जिसे कि हमने दरदरा कर लिया है। ये देखिए जी, आप इसके बाद हाथों से भी मसल के भी कर सकते हैं या फिर आप किसी भी चीज़ से इसे दरदरा सा कूट के इसमें डालें। अजवाइन डाल देंगे आधा चम्मच। अजवाइन भी आपने ज़्यादा नहीं डालनी, बस ये तकरीबन आधा चम्मच ही हो, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि अजवाइन और कलवंजी का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कड़वापन आएगा। तो आधा चम्मच आपने कलवंजी डालनी है। यहाँ पे ज़ीरा लिया है, तकरीबन 1 चम्मच है ये, इसे भी हमने दरदरा कूट लिया था पहले। इसे हमने इस तरह से हाथों से मसल के इसमें डाल देना है। अब इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च, 1 चम्मच है ये। आप चाहें तो इसमें दरदरा जो कुटी हुई मिर्च होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जाएगी आधा चम्मच और हस्बे ज़रूरत इसमें आपने नमक डाल लेना है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 kg के लिए 1 चम्मच बहुत होता है, नमक का भी और मिर्च का भी। 1 kg में आप 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मिर्च डाल लिया करें। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जितना ज़्यादा हो आप इसे शेयर किया करें। ये हमारे लिए आपकी तरफ से एक सपोर्ट होती है, मोहब्बत होती है। तो कोशिश किया करें कि आप जो है ना वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें। सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें। अब इसे जो है ना हमने अच्छे से मसल लेना है ताकि मसाले इसमें अच्छे से रच जाएं। ये देखें, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आपने इसे अच्छे से जो है ना मसाले के अंदर जो मिक्स कर लेना है कीमे को। मसाले मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने थोड़ा सा मैदा शामिल कर लेना है। मैदा इसलिए इसमें शामिल किया जाता है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो सारा खुश्क हो जाएगा। इससे पहले हमने कीमे को भी इसीलिए निचोड़ा था कि इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, फिर आपका नान ज़बरदस्त लगेगा, वरना आपका नान फट जाएगा और कीमा बाहर आ जाएगा। इसी वजह से आपके जो नान हैं वो सही नहीं लगते। आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर कम से कम पानी होना चाहिए। तो इस तरह से आपने मैदे को भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे हमारा जो कीमा है वो भी बेहतरीन जो है ना तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ यहाँ पे पेड़े बेल के रख लिए थे। इसका जो पेड़े का साइज़ होगा तकरीबन 120 से 30 ग्राम होगा। अगर आप चाहें तो इसका जो वज़न है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें 100 ग्राम कीमा जाएगा। तो तकरीबन ये 250 ग्राम के करीब जाके ये हमारा नान तैयार होगा। तो ये काफ़ी हेल्दी नान बन जाता है। तो इसलिए इसकी जो पेड़ा है इसका साइज़ तकरीबन आपने 120 से 30 ग्राम रखना है। तो इसकी टिक्कियाँ आपने पहले बेल लेनी है। टिक्कियाँ बेलने के बाद कीमा लेंगे 100 ग्राम और इसकी जो है ना फिलिंग तैयार करेंगे। इसके दो तरीके हैं नान लगाने के, कि एक तो है मतलब कि इसके अंदर फिलिंग की जाती है और दूसरा इसे हम कहते हैं कि ठाप वाले जो नान हैं वो बनाएंगे। एक इसकी अंदर फिलिंग होगी और एक इसके अंदर गूंद के बनाएंगे। दोनों तरीक़ों से आपको समझाएंगे कि आपने किस तरीके से बनाना है। तो आपने पहले इन सारे जो नान हैं इनको इस तरह से फिलिंग करके आपने रख देना है। ये जो प्रोसेस है ये सेम आलू वाले नान का है। जिस तरह से हमने आलू वाले नान फिल किए थे उसी तरीके से हम कीमे वाले नान फिल करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आलू वाले नान की तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। इसके अलावा इसका जो लिंक है आलू वाले नान की रेसिपी का वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी आपके पास शो हो रहा होगा। फिलिंग करने के बाद इसकी दोबारा से टिक्की मारनी है और इस तरह से इसे जो है ना आपस में मिक्स करते जाना है। मतलब कि इसकी जो फिलिंग है वो डो के अंदर मिक्स कर देनी है आपने। ये सारा कीमा जो है ये मैदे के अंदर, डो के अंदर जो है ना मिक्स हो जाएगा और दोबारा से आपने इस तरह से इसका पेड़ा बना के रख देना है। एक तो इसका ये तरीका है, मतलब कि एक इसकी इस तरह से टिक्की बेल के बनाएंगे और दूसरा तरीका यही है कि जैसे हम आम पराठा बनाते हैं आलू वाला या फिर नान बनाते हैं आलू वाला, सेम उसी तरीके से हमने इसी की फिलिंग करके रख दी है। इसकी टिक्की बना के और जो है ना इसका हम नान तैयार कर लेंगे।
जिस पेड़े के अंदर हमने कीमा मिक्स किया था उसकी जो है ना टिक्की इस तरह से कुछ बनेगी, और जो सादा मतलब कि जिसके अंदर फिलिंग की गई है उसकी टिक्की इस तरह से बनेगी, मतलब कि इसके ऊपर कीमा शो नहीं होगा। यहाँ पे आप इन दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। जायका दोनों का अच्छा होगा, बल्कि बहुत अच्छा होगा। तो अब यहाँ पे पानी तैयार कर लेंगे जो कि नान के ऊपर लगाया जाता है, जिससे इसके ऊपर एक बड़ा प्यारा गोल्डन सा कलर आता है। वो इस तरह नहीं आता, उसके लिए एक स्पेशल पानी तैयार किया जाता है। एक सादा पानी लिया हमने थोड़ा सा, और 2 चम्मच इसमें खुश्क दूध आपने डाल लेना है। 2 चम्मच आपने इसमें खुश्क दूध डाल के और आधा चम्मच इसमें ग्लूकोज का डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसका पानी बना के रख लेना है। यही जो पानी है ये हर नान के ऊपर लगाया जाता है, इसी से इसके ऊपर कलर आता है। अब क्या करेंगे जी, हम एक एक करके टिक्की उठाएंगे, इसके ऊपर पानी वाला हाथ लगाएंगे अच्छे से, और इसके ऊपर जो है ना हम कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से क्या है कि नान जो है ना अंदर तक अच्छे से पक जाता है। और जो दूसरा फिलिंग वाला नान है उसके ऊपर फ़ायदा ये होता है कट्स लगाने का कि वो खुलता नहीं है, मतलब कि फूलता नहीं है। अगर आप कट्स नहीं लगाएंगे तो वो फूल जाएगा और कीमा एक साइड पे रह जाएगा। तो इसलिए ये जो कट्स हैं ये लगाने ज़रूरी हैं, जो फिलिंग वाला है उसमें। इसके अंदर इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसके ऊपर इसके बाद आप धनिया लगा लें या तिल लगा लें, जो भी आपको पसंद हो। इस रेसिपी का ज़्यादा जो फ़ायदा है उन लोगों को होगा जो कमर्शियली काम कर रहे हैं और वो कीमे वाले नान लगाना चाहते हैं। अगर यही रेसिपी आप घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो आप कीमे का जो मटेरियल है इसी तरीके से बनाएं, और उसे आप किसी भी नान वाली शॉप पे ले जाएं और वहाँ से जाके आप कीमे वाले नान लगवा सकते हैं। मतलब कि वो कोई आपसे 10-20 रुपए नान के फालतू ले लेंगे। मतलब कि जो 20 रुपए वाला या 30 रुपए वाला नान है, अगर आप 30 वाले नान में लगवाएंगे तो वो 40 ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कीमा आप अपनी मर्ज़ी से तैयार कर लें और जो है ना वहाँ से जाके आप कीमे वाले नान लगवा सकते हैं। और अगर आप इसे घर पे ही ट्राई करना चाहते हैं तो आपने इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। मुकम्मल तफसील के साथ मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। कोई भी अमर मैंने माने नहीं रखा कि जो आपको ना बताया गया हो इस वीडियो में या कोई चीज़ छुपाई गई हो। सेम इसी तरीके से हम नान जो है ना आलू वाले और कीमे वाले लगाते हैं। आलू वाले नान की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। नान के ऊपर खूबसूरती के लिए आप कोई भी चीज़ लगा लें, कलवंजी लगा लें, तिल लगा लें या फिर धनिया लगा लें, कोई भी चीज़ लगाएं। और कीमे वाले नान की तैयारी के लिए आपको इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल जो है ना ज़ीरो रखना पड़ेगा, मतलब कि 4 से 5 मिनट लगें, फिर आपका जो नान है वो बेहतरीन तैयार होगा, वरना ये कीमा कच्चा रह जाएगा। ये देखें जी, बिल्कुल स्लो फ्लेम है। इतने फ्लेम पे ये पकेंगे, तकरीबन 5-4 मिनट इसे लग जाएंगे। यहाँ पे ये दूसरे नान लगे हुए हैं और ये जो अंदर फिलिंग वाला है ये भी नान इसमें लगा दिए। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, नान हमारे जो है ना रेडी होना शुरू हो गए हैं। ये देखें जी, इसके ऊपर कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है, और नान हमारा बेहतरीन जो है ना तैयार हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, स्किप करनी पड़ी मुझे, वरना काफ़ी जो है ना डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी थी, प्रोसेस आपको दिखाना था, मगर वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो इसलिए जो है ना मैंने इसे थोड़ा सा शार्ट किया है। ये देखें जी, दोनों नान जो है ना हमारे तैयार हो चुके हैं, और कलर देखिए कितना खूबसूरत है। उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।